नमस्कार साथियों, यहाँ पर हम आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर लेके आए हैं। नवोदय विद्यालय का बिल्कुल रियलिस्टिक पेपर आप सभी की स्क्रीन के सामने यह पेपर देखने के लिए मिलेगा। साथियों, जी हाँ जी दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए रियलिस्टिक पेपर लेके आया हूँ नवोदय विद्यालय 20 जनवरी 2024 का, जिसमें आप सभी के समय 2.5 घंटे का रहने वाला है और अधिकतम मार्क्स जो है आप सभी के 100 नंबर जो है यहाँ पर रहने वाला है। बिल्कुल रियलिस्टिक पेपर है, हर एक क्वेश्चन आपको इसी पेपर में से देखने के लिए जो है मिल जाने वाला है। चलिए साथियों, यहाँ पर अपन इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 का, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को सोल्यूशन जो है करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप सभी का प्रश्न चित्र आएगा। इस बॉक्स में आप देखिएगा सारे के सारे चित्र जो है अलग अलग भिन्न किए हुए हैं। अब चारों में से अगर इसको एक को भी जोड़ दिया जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो बनने वाला है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए साथियों तो दूसरे क्वेश्चन की राइट आंसर है बी, और तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरे में सी है। साथ ही चौथे में जो है इसका राइट आंसर ए जो है आने वाला है। फिर बात करते हैं साथियों भाग 2 के बारे में, प्रश्न चित्र के बारे में। अब यहाँ पर एक कागज है, कागज का इस लैम्प को इस तरीके से खोला जाए तो ये बनेगा, फिर इसको खोला जाए तो ये बनेगा। तो इसमें खोला जाएगा तो किस तरीके का चित्र बनेगा वो आप सभी को जो राइट आंसर है वो आप सभी को जो इसमें से लिख के डालना होगा। फिर बात करते हैं भाग नंबर 3 के बारे में। प्रश्न चित्र यहाँ पर ये दिया गया है और उसके बाद इसका विपरीत यानी उल्टा जो चित्र, समरूप का मतलब पूरा जो उल्टा चित्र होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो उल्टा चित्र है वो सी दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। साथ ही 10वें की बात की जाए तो 10वें में सी होगा। फिर यहाँ पर 11वें की बात की जाए तो साथियों 11वें में ए इसका राइट आंसर होने वाला है, और 12वें की बात की जाए तो साथियों 12वें में सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। फिर बात करते हैं भाग नंबर 4 के बारे में साथियों। भाग नंबर 4 के बारे में यदि बात की जाए तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें सबसे पहले अपने को ये क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है, वो आप सभी को बिल्कुल सही सॉल्यूशन करना है। फिर बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चनों के बारे में साथियों। तो यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है साथियों, आप सभी को सिंपल सा एक बॉक्स बना हुआ है। तो इस बॉक्स में आप सभी को बताना है, बॉक्स में साथियों आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आप अगर इसको बॉक्स को किस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, कौन सी लाइन भरोगे तो ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको इसमें से राइट आंसर आपको लिखना है। फिर भाग नंबर 5 की बात की जाए तो साथियों इसमें चारों में से ये जो चित्र है वो छिपा हुआ है, तो इसमें से जो छिपा हुआ चित्र है आकृति है उसको आपको बना के जो है लिख के डालना है, तो वो आप इसमें से राइट आंसर आप डाल सकते हो। फिर बात करते हैं भाग नंबर 6 के बारे में साथियों। तो भाग नंबर 6 के बारे में बात की जाए तो भाग नंबर 6 में ये प्रश्न चित्र दिया गया है 1 2 3। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा इन चारों में से उत्तर चित्र, वो आप सभी को राइट करके जो है उत्तर कुंजी में लिखना होगा। फिर बात करते हैं भाग नंबर 7 के बारे में। 7 के बारे में साथियों सबसे पहले ये बॉक्स दिया गया, फिर दूसरा दिया गया, तो चौथे नंबर के बॉक्स में क्या इसका राइट आंसर आएगा वो आप सभी को इसमें से राइट करके जो उत्तर है वो आप सभी को लिखना होगा। फिर बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, भाग नंबर 8 के बारे में। यह प्रश्न चित्र दिया गया है और ये उत्तर चित्र दिया गया है, तो इसमें से आपको राइट आंसर जो है लिख देना है। फिर बात करते हैं भाग नंबर 9 के बारे में। यह प्रश्न चित्र दिया गया है। अब चारों में से साथियों लगभग 3 जो है किसी एक विधि से मतलब समान है, एक ही जो चित्र है वो भिन्न है यानी अलग है, तो उसमें से जो भिन्न आकृति है वो आपको इसमें से राइट करके आकृति जो है लिखना होगा। फिर बात करते हैं भाग नंबर 10 के बारे में। तो ये त्रिभुज का ये त्रिभुज बना, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका ये बन जाएगा, तो इसका आपको राइट आंसर ये जो है आपको दे देना है। फिर मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा खंड 2 अंक गणित परीक्षण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही यही है अंक गणित परीक्षण। इसमें से सब कुछ जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, तो इससे आप जुड़ के रहिएगा। सबसे पहले 3/4 भाजक 1/4 भाजक 1/2 के बराबर कौन सी संख्या वो आपको लिखना है। एक अभाज्य गुणनखंड के किसी दूसरे अभाज्य गुणनखंड से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या होगी वो आपको लिखना है। 0.7499 निम्न में से किसके बीच में आता है वो आपको लिखना है। 3 संख्याओं का गुणनफल 3240 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 270 है तो तीसरी संख्या कौन सी होगी वो आप सभी को लिखना है। फिर बात करते हैं 45वें क्वेश्चन के बारे में। एक दुकानदार किसी दिन गणित के 3 पुस्तक, हिंदी के 5 पुस्तक और अंग्रेजी के 7 पुस्तक बेचता है, तो पुस्तकों के कुल क्रमशः 6.75 4.6 और 5.25 है, तो उसने कितने रुपए में पुस्तकों को बेचा वो आपको राइट आंसर लिखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आपको बोर्ड परीक्षा, ये जो नवोदय परीक्षा होगी उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन, तो आपको जो है फॉलोइंग करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को बिल्कुल राइट आंसर करके लिखना है। अब बात करते हैं अपन कुछ ये गणित के जो भी अंक गणित परीक्षण के क्वेश्चन का आंसर वो अपन लिख देते हैं। सबसे पहले ए वाला है, ए में यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर होगा 41वें में। फिर 42वें की बात की जाए तो 42वें में डी वाला राइट है। फिर 43वें और 44वें की बात की जाए तो 43वें में सी वाला राइट है, और 44वें की बात की जाए तो 44वें में ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर दिखाई दे रहा है। और 45वें में बात की जाए तो 45वें में 80 रुपए में जो है वो कुल पुस्तकों को जो है बेचेगा। फिर 46वें क्वेश्चन की बात की जाए साथियों तो 46वें में डी है, 47वें में भी डी है, ठीक है। और फिर 48वें और 49 और 50वें की बात की जाए साथियों तो बी बी ए जो है बिल्कुल राइट आंसर इसका देखने के लिए आपको जो है मिलने वाला है, बी बी ए वाला, ठीक है। और अब बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चनों के बारे में साथियों। अन्य क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1.25 प्लस 2.5 का सरलतम भिन्न रूप कौन सा है। सरलतम भिन्न रूप जो इसका होगा वो होगा बी वाला होगा। कौन सी रोमन संख्या है गलत है, कौन सी रोमन संख्या गलत है साथियों इसमें से, इसलिए मैं बोलता हूँ रोमन संख्या भी आप सभी को आना जो है बहुत जरूरी है। तो इसमें से जो रोमन संख्या गलत है वो डी एल एल एक्स जो है जो एकदम गलत है। और एक आयत
आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयत का जो परिमाप है तो वो होगा बी लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको लिखना है। फिर बात करते हैं 54वें क्वेश्चन के बारे में। तो 54वें क्वेश्चन में यहाँ पर भी 1.48 जो बिल्कुल सही आंसर है। फिर बात करते हैं 55वें क्वेश्चन के निम्न आरेख में 4 वस्तु को विक्रय मूल्य दिया गया है, तो इसमें से आप सभी को इसका राइट आंसर आपको जो है लिख देना है। फिर बात करते हैं आने वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में। संख्या का किसको विभाजित किया जाएगा, निम्न में त्रिभुज का मान आप सभी को ज्ञात। अब बात करते हैं साथियों 60वें क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सभी को बता देते हैं। देव अपना मासिक आय 0.25 भाग अपने पुत्र प्रांजल को जेब खर्च के लिए देता है। प्रांजल उसका 0.8 भाग खर्च करता है। 3 महीने में वह 277 रुपये बचाता है। तो देव का मासिक आय क्या होगा, तो देव का जो मासिक आय होगा वो होगा 18,500 रुपये जो है देव का मासिक आय होगा साथियों, ठीक है। फिर बात करते हैं खंड 3 के बारे में, भाषा परीक्षण। अब इसमें से अपन कोई एक भाषा परीक्षण अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे बहुत अच्छा जो परीक्षण लगेगा वो अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब अपन अनुच्छेद नंबर 3 पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा अनुच्छेद मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। युद्ध किसी समय का स्थायी हल नहीं हो सकता, इससे तो देश का सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, लोगों पर मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचता है। युद्ध वर्तमान में आने वाली पीढ़ी पर बुरा असर डालता है। किसी भी देश में होने वाले युद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया पर तनाव का माहौल बनाते हैं। युद्ध सदैव से बड़ी निर्दयपूर्ण और क्रूर रहे हैं। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटे तो देखेंगे कि संसार के महान विजेताओं ने खून खराबा, क्रूरता और लूटपाट में बड़ा आनंद लिया है। युद्धों में सैकड़ों हजारों लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। प्राचीन काल के युद्धों में अधिकांशतः सेनाएं ही भाग लेती थी, लेकिन आधुनिक युगों में समुचित जनता भी प्रभावित होती है। 20वीं सदी में हमने 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं, जिनमें जन धन की भारी हानि हुई है। युद्धों के प्रभाव से हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन भी अछूता नहीं रहता है। युद्ध से किस देश पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता, किस रूप में पड़ता है, मानसिक आघात, भावनात्मक आघात, आर्थिक नुकसान, तनाव का आघात। मतलब आर्थिक नुकसान जो है बहुत ज़्यादा होता है। 2 देशों के बीच में होने वाले युद्ध दुनिया में कैसा माहौल पैदा करता है, क्रूरता और खून खराबा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आने वाले कुछ क्वेश्चनों के बारे में। जब एक दुनिया में अधिक यदि अब तक दुनिया में कितने विश्व युद्ध हुए, 2 विश्व युद्ध हुए। प्राचीन काल में युद्ध का प्रमुख उद्देश्य होता था समस्या समाधान, लूटपाट होता था, और युद्धों के प्रभाव से हमारी जरूरतों की वस्तुओं की कमी हो जाती है। यह निम्न किस क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पर आर्थिक से जो है ये चीज़ है जो संबंधित यहाँ पर अपने को बताई जा रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये टोटल क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको आपको जो उत्तर कुंजी वो भी दिया होगा। 20 जनवरी का रियलिस्टिक पेपर है, रियल पेपर है, सब कुछ इसी पेपर में से आने वाला है। एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर आपको नहीं जाने वाला है साथियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोके, नए हो तो सब्सक्राइब ठोके साथियों। 20 जनवरी का रियलिस्टिक पेपर हमने आप सभी को बताया, इसके लिए आप जरूर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम कोई भी पेड कोर्स नहीं देते हैं, सब कुछ हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, सब कुछ फ्री में हम आप सभी को देते हैं। और 20 जनवरी का रियलिस्टिक पेपर भी आप सभी को फ्री में मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। 20 जनवरी का पेपर देखने के लिए आप हमारे जो नंबर है, मोबाइल नंबर 7696727273 पे आप कॉल या मैसेज भी व्हाट्सएप पे कर सकते हो। साथ ही आप हमारी वेबसाइट गूगल पे जो है स्टडी विलेज, उसको भी आप विजिट करके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। गूगल पे अभी तुरंत स्टडी विलेज सर्च करें, जिसका सर्चिंग है STUDYVALLAG, और तुरंत ये पेपर का PDF है वो डाउनलोड करें।